किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि लोगों के हमेशा काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी अक्सर पीते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। हाय, माय नेम इज़ किरण एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट विच हैपेंड टू मी फ्यू डेज बैक। मैं फ्रूट्स लेने के लिए निकली घर से और एक रेडी मुझे रास्ते में दिखाई दी। उसके रेडी पे फ्रूट्स बड़े अच्छे थे, फ्रेश लग रहे थे, तो मैंने कहा इसी से ख़रीद लेती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेडी तो थी, वहाँ पे रेडी वाला नहीं था। तो मैं 2-5 मिनट में रुक गई कि आ जाएगा, आसपास ही गया होगा और जब ये रेडी वाला आएगा तो मैं इससे फ्रूट्स ले लूँगी। अब वो 5 मिनट हो गए, कोई आया नहीं। फिर मैं गाड़ी से उतरी और फिर मैंने देखा कि शायद आसपास पूछूं, किसी को पता होगा, लेकिन कोई दिखा नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र रेडी पे एक बोर्ड रखा हुआ था। उस पर लिखा था कि आपको जो भी फ्रूट्स चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए, उसको तौल लीजिए, और यहाँ पे एक रेट कार्ड भी लगा रखा है। रेट कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पर पैसे गत्ते के नीचे रख दीजिएगा। क्योंकि मेरी बीवी बहुत बीमार है तो मैं पूरे टाइम इस रेडी पे नहीं बैठ सकता, मैं बीच बीच में घर जाता हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझे उसके पास उसको दवाई देने के लिए, खाना खिलाने के लिए बीच में जाना पड़ता है। फिर एक लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई थी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फ्रूट फ्री में भी ले जा सकते हैं। मैंने फिर उसके बाद वहाँ से रेट कार्ड देखा कि क्या क्या प्राइस है, उस हिसाब से कुछ कुछ फ्रूट्स लिए और पैसे वहाँ पे रख दिए। और जब मैंने पैसे रखे तो मैंने देखा कि उस गत्ते के नीचे और भी पैसे थे। इसका मतलब कि लोगों में ईमानदारी है, लोग खरीद के जा रहे थे, पैसे वहाँ पे रख के जा रहे थे। फिर मैं वहाँ से निकल गई। अब ये इंसिडेंट मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ये कैसा था। मैं फिर नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद फिर से दोबारा गई और जब देखा कि वो रेडी वाला वहाँ पर था और बस जा ही रहा था, तो मैंने कहा भैया 1 मिनट रुक जाइए, तो वो बोले नहीं मैडम, फल ख़त्म हो गए हैं, आप कल आइएगा। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने फल ले भी लिए थे और मैंने पैसे रख भी दिए थे, मुझे बस आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने उनसे पूछा कि आजकल जो इतने चोर उचक्के हैं, इस टाइम पे आपको विश्वास कैसे है कि यहाँ से जो भी फल लेके जाएगा वो आपको पैसे देगा, है क्या? तो रेडी वाले ने बोला कि मैडम, मेरी जो वाइफ है वो बहुत बीमार है और मेरे घर में ना मेरे बच्चे हैं और भी कोई भी नहीं है, तो मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि वो 1-2 साल से खूब बीमार है। अब दवाई के लिए, खाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने मेरी बीवी से कहा कि अब मैं तुम्हारे पास ही अगर बैठा रहूँगा तो मैं काम कैसे करूँगा। तो उसने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, रेडी जो है वो मंडी में लगा दिया करो और ये एक नोट बना के जो मैसेज है वो उस पर लिख दो, अपनी कहानी लिख दो जो भी है, और जितना हमारे हिस्से में वो ज़रूर आ जाएगा। तो मैंने उससे बोला कि अरे क्या बेवकूफ़ी है, आज के ज़माने में कौन ऐसा मानता है, और रेडी वाला अगर रेडी के साथ नहीं होगा तो कोई फल भी नहीं खरीदेगा। थोड़े दिन हो सकता है, हमेशा थोड़ी होगा। लेकिन आप मैडम बिलीव नहीं करेंगी कि पिछले 1-1.5 साल से यही हो रहा है कि मैं सुबह आता हूँ, अपनी रेडी लेके फल लगाता हूँ, ये मैसेज जो है वो यहाँ पे रखा होता है, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ। फिर मैं दोपहर में वापस आता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, दवाई वगैरह दे के मेरी बीवी को खाना वाना खिला के, उसके बाद फिर मुझे जाना होता है, तो मैं शाम को फिर वापस आता हूँ। तो ये पिछले 1.5-2 साल से चला आ रहा है। और आप मानेंगी नहीं कि लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ, मतलब पैसे तो देते ही हैं, साथ में कभी कोई दवाई का नोट या कुछ एक्स्ट्रा पैसे वहाँ रख दिए होते हैं। और एक बार तो एक डॉक्टर साहब ने अपना कार्ड भी वहाँ पे रख दिया था और मुझे मैसेज लिखा था उसमें, वो तो मेरे क्लिनिक पे आके अपनी बीवी को दिखा सकते हो, उनका जो इलाज होगा मैं फ्री में करूँगा। तो मैडम, तब से आज तक बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, जितना मेरे नसीब में है मुझे उससे ज़्यादा मिलता है। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या बताती है कि अगर इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से है, मजबूत है, तो नीचे वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।